हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और नहा धो लिया है, सुबह की पूजा भी करनी है। और आज है बट सावित्री व्रत। और भगवान करे सभी का सुहाग सलामत रहे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेरों सारी खुशियाँ आए सभी के जीवन में। तो इसी शुभकामना के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज अगर मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, उस उम्मीद को छोड़ना मत, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महल। हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पूजा करने की तैयारी हो रही है, अभी पूड़ी बना रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या क्या बनता है वो आप लोगों को दिखाएं। है पुआ, ये मीठे पुआ है। और मीठा ही ये बरगद है, बरगद बनाते हैं। 12 बरगद चढ़ेंगे, 12 जो है कोछे में डाले जाएंगे और 12 गौरी पे चढ़ाए जाएंगे। ये इधर आटा रखा, भी पूड़ी बेलना अकेले बेली है। आज बच्चे हैं नहीं, सेजल है, रिद्धि बाबू है नहीं तो वो लोग करवा देते हैं हेल्प। और सेजल जगती है रात में ज़्यादा। तेल भी हमारा हो गया और ये डाल के थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। बरगद बनाए हैं, बरगद बनाए जाते 12 बरगद चढ़ते हैं, 12 गौरी पे और 12 कोछे में डाले जाते हैं और 12 दान करने के लिए। तो 3 कोछे बनते हैं। तो एक गौरी का, एक जो है दान किया जाता है और एक कोछे में डाला जाता है। तो ये बरगद जो है इस तरीके से सबसे पहले बरगद ही पका लेंगे, उसके बाद में पुआ पकाएंगे। और आज कोई है नहीं हेल्प करने वाला। सेजल फिर बाद में आ गई थी, कहने लगी थी पूड़ी बेलवा देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मन हो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। काम हो जाता है बच्चों का भी, स्कूल का। अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो फिर घर का काम नहीं कर पाएंगे, घर का काम करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पूड़ी पुआ सब कुछ बन गया है। इसके बाद में ये हमारे माला बनाते हैं, पीला धागा लेके और 12 इसमें लड़ी बनाते हैं। 12 बार मतलब लपेटते हैं। यही दान भी किया जाएगा, यही गौर पे चढ़ाया जाएगा। 3 माला एक लोगों को ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये सारा सामान लगा लिया जो भी पूजा में लगता है। और अभी माचिस भूल गए थे तो माचिस भी रख ली। और थोड़ा बहुत भूल ही जाते हैं। और ये आकांक्षा तैयार होके आ गई, एकदम पहचान में नहीं आ रही, इतनी सुंदर सी तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे ये साड़ी हमने शादी वाली निकाली है तो वही पहनेंगे। तो लेकिन ब्लाउज नहीं आया, फिर ब्लाउज हमें दूसरा पहनना पड़ा, प्लेन वाला पहन लिया हमने। तो यहाँ पे हम हो रहे थे तैयार। तो सेजल को बोल रहे थे कि हमारा कुछ भी नहीं मिलता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हल्का सा लगा लिया। तो यहाँ पे हो चुका है टाइम 12 बज रहे हैं लगभग। तो जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। अभी रंग भी लगाना है और महावर तो लगाया जाता है हर पूजा में। तो हम सेजल को बोल रहे थे कि हमारी जो है आईब्रो पेंसिल दे दो आके, आज अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और शादी वाली साड़ी है लेकिन ब्लाउज इसका अभी नहीं आता है हमें। तो यहाँ पे लेने गए थे पानी और यहाँ आकांक्षा लगा रही है नेल पॉलिश। तो अभी हमें लगाना है महावर। तो कोई भी पूजा हो हिंदू रीति रिवाज में तो महावर तो बहुत ज़रूरी होता है, महावर लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा लेंगे महावर। और कैसे कैसे पूजा करते हैं और क्या क्या किया जाता है ये सारा कुछ आज शेयर करेंगे, हमारे यहाँ कैसे होती है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसे होती है। तो हमारे यहाँ हर पूजा में महावर लगता है, अपने यूपी में तो महावर चलता ही चलता है। तो हम ऐसे ही वाला लगाते हैं, हमें ये अच्छा लगता है। शादी में हमारे यहाँ लगाया जाता है ये वाला महावर, तो यही वाला हमें अच्छा लगता है तो यही वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं कि सब कुछ नया पहनते हैं, नए कपड़े, नई साड़ी, नए चूड़ी बिछिया सब कुछ। लेकिन हमने नया तो कुछ नहीं पहना है, यही सब रखा हुआ सब पहन लिया। तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार। तो आकांक्षा को भी दुपट्टा दिया है। तो हमने कहा कि चलो आकांक्षा, अब हो रही है देर, बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे। तो सोनू को बोला कि सोनू जल लिए चलो, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ मंदिर में जल था और आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ धूप है।
तो चना भिगोए जाते हैं, चने और बरगद का जो भिठुआ होता है उसको लेके और 11 चने और बरगद का जो भिठुआ होता है उसको लीलते हैं, मतलब चबाना नहीं होता है, पानी के साथ निगलना होता है, जैसे दवाई निगलते हैं और एक ही बार में निगलना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम पूजा करने आए थे, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत थी। जो एक दीदी थी वो कथा कह रही थी, तो वो हम भी सुनने लगे बैठ के, हम तो नहीं वहाँ पे कर पाते, तो कथा हो रही थी तो हम सुनने लगे। हमने कहा जब जगह खाली होगी तभी हम लोग जाएंगे, अच्छे से पूजा करेंगे। तो आकांक्षा बैठी हैं और हम भी बैठे हैं। अभी हम जो है देख रहे हैं कि ये लोग कोई हटे तो फिर हम भी अपनी पूजा शुरू कर दें। यहाँ पे ये धागा लपेटा जाता है, जैसे पूजा करने के बाद में ये धागा लपेटा जाता है। पहले तो सुहाग लेते हैं और यहाँ पे सारी पूजा जब हो जाती है, अर्पण बनाया जाता है आटा और पानी और हल्दी डाल के, तो वो उससे पूजा होती है। तो अर्पण से पूजा होती है और गौरी भी ले जाते हैं। गौरी वहाँ रखी भी रहती है, मंदिर है, मंदिर के तो पंडित जी सारा कुछ इंतजाम रखते हैं। और ये बिटुआ जो होते हैं 5 रुपये 10 रुपये का देते हैं, बच्चे तोड़ के लाते हैं ऊपर से। अब इस बार तो पंडित जी ने अपने आप तोड़वाए थे, तो पंडित जी ने भी 5-5 रुपये के दिए थे। तो 10 रुपये के 2 हमने लिए थे, एक आकांक्षा ने और एक हमने लिया था। तो यहाँ पे हमारी भी पूजा हो रही है, सब लोग हट गए थे, भीड़ कम हो गई, तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो आकांक्षा जो है धीरे धीरे कर रही है और हम तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे पूजा हो गई हमारी। तो यहाँ पे जो गौरी का है खरबूजा वो चढ़ा दिया, और हमने तो पॉलीथीन में बांध लिया था, सही रहता है अपना, जैसे चने हैं, बरगद हैं और पूड़ी हैं, पुए हैं, सारा कुछ रख के दान के लिए और जो है कोंछे में लेने के लिए वो सब रखते हैं। जो माला बनाया है पीले धागे का, तो उसको हार समझ के पहनते हैं कि पति ने दिया है गिफ्ट में, तो वो बदला जाता है। अगर देवरानी जेठानी या ननद भाभी या बहन है तो बदल लेते हैं, और अगर सास बहू हैं या मम्मी और बिटियां हैं तो नहीं बदलता है उनके साथ में, फिर गौरी के साथ में बदल लेते हैं। तो हमारे साथ में तो आकांक्षा है, आकांक्षा भाभी मानती हैं, तो हम और आकांक्षा दोनों लोग बदल लेते हैं। चाहे करवा चौथ की पूजा वो भी साथ में ही करती हैं। और ये जो आंटी खड़ी हैं तो ये पूजा नहीं करती हैं, लेकिन सबको बता रही हैं, किसी के साथ में आई हैं तो सबको बता रही हैं कैसे पूजा। अच्छा, हमें लगता है ये मंदिर की जो हैं पंडित जी हैं उनकी माता जी हैं, तो वही सब कुछ बता रही थी कि कैसे कैसे पूजा करते हैं। जो भी कोई गलती कर रहा था तो सबको बताती। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई। तो आकांक्षा को देख रहे थे कि आकांक्षा वो कर लें, तो उसके बाद में लपेटें, ये धागा जो है धागा लपेटें। तो यहाँ पे जैसे 12 चने निकाल लिए जाते हैं, 12 चक्कर लगाने होते हैं धागे से, तो 12 चने निकाल लेते तो उससे आसानी रहती है। एक चना हर बार में डाल देते, एक फेरा जैसे पूरा हुआ तो एक चना डाल दिया, 2 फेरे पूरे हुए तो 2 चने डाल दिए, ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो चने हमने ले लिए हैं, उसके बाद में फेरा लगाना शुरू कर दिया है। आकांक्षा जो है अभी पूजा ही कर रही हैं। तो हमने सोनू को बोला था थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर कर लेना, लेकिन सोनू बंद ही नहीं कर रहे थे, बराबर वीडियो बना रहे। तो हम बोल रहे थे कि सोनू अब ना बनाओ, जो मेन चीज़ें हैं वो सभी लोग को दिखाएंगे कि हाँ कैसे कैसे हमारे यहाँ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे धागा जो है 12 चक्कर काटने के बाद में, उसके बाद में गौरी से सुहाग ले लेंगे, और उसके बाद में जो है भेटुआ और चना भी ले लेना है और माला भी बदलना है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है, और सब लोग अच्छे अच्छे से सजे थे, और हमें नथनी का ध्यान नहीं रहा।
बाद में याद आया नथनी पहन लेते हैं। पूजा में पहनना अच्छा लगता है। पूजा पाठ में कभी कभी तो तैयार हो पाते हैं, ऐसे तो हम कभी भी तैयार ही नहीं होते हैं। कभी पूजा पाठ हुआ और जब वहाँ पे गए तो बहुत अच्छे से सब तैयार हुई थी एकदम। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तैयार होना चाहिए। कभी कभी तो तैयार होने का जो है समय मिलता है, नहीं तो डेली कौन हो पाता है। तो आकांक्षा भी शुरू हो गई है यहाँ पे धागा जो है लपेटने के लिए। तो सब लोग साथ में कर रहे हैं और पूजा पाठ साथ में करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों की पूजा हो गई है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ होती है पूजा। देखो कि सब लोग कितने अच्छे से सुंदर से तैयार हुई हैं। और आकांक्षा भी इतना ज़्यादा अच्छे से सज के आई थी। आकांक्षा तैयार बहुत अच्छे से होती हैं। ऐसे तो बहुत देर करेंगी, किसी काम के लिए सोचो तो कभी जल्दी आएंगी नहीं, लेकिन पूजा पाठ में बुलाओ या कोई किसी चीज़ में बुलाओ तो तैयार बहुत अच्छे से होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बदल रहे थे माला, और इसके बाद में जो है बिटुआ ले लेंगे। और कभी कभी हमें याद नहीं रहता, कभी कभी जो है मायके की थोड़ी सी अलग रीति रिवाज होती है और यहाँ की अलग, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ श्रृंगार का सामान यहाँ भी नहीं दिया जाता है और वहाँ भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे पूजा जो है दान करने के लिए और कोछे में लेने के लिए बस ये पूड़ी है, पुआ है और यही सब है। इसी तरीके से देखो पहना के 7 बार बदला जाता है। फिर लास्ट में वो आकांक्षा ने अपना हमें पहना दिया और ये बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसको हमारे यहाँ तो रखते हैं 1 साल, जब जैसे दूसरा जब माला पहनेंगे तब भी वो निकालेंगे, लेकिन हम इतना नहीं रख पाते हैं हमारा तो। लेकिन अच्छा लगता है, गले में एकदम पीला सा पड़ा रहता है माला, ये बहुत ही अच्छा लगता, सुंदर लगता है। तो जितने दिन चलता है उतने दिन हम पहनते हैं, और जब हमें लगता है कि चलो अब निकाल दें तो निकाल देते हैं। कि कोई होता है वो तीसरे दिन निकाल देते, कुछ लोग 21 दिन रखते हैं, कुछ लोग 3 महीने रखते हैं, ऐसे करके पहनते हैं जैसी जिसकी श्रद्धा है। और यहाँ पर पूजा करने के बाद में सब लोग मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिटुआ हमारा तो बड़ा था, तो वो आकांक्षा बोले तो ऊपर से निकाल दो, तो हमने निकाल दिया। फिर 11 चना और वो भटुआ ले लिया और सुहाग भी ले लिया है। तो यहाँ पे हम आकांक्षा की बिटिया को बुलाया था लेकिन नहीं आई, तो फिर उसके लिए हमने दे दिया है। और कोछे में आकांक्षा हमारे डालेंगी, हम उनके डाल देंगे, बदल जाएगा कोछा। तो इसी तरीके से पूजा करते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं, कभी कभी नहीं याद रहता है, लेकिन चलो भगवान सब भूल चूक सब माफ़ करते हैं। कभी कभी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होगी और याद नहीं रहेगा, कभी कभी वो सब चीज़ याद आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखो ये लोग पूजा करके जा रही हैं। तो पंडित जी यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि यहाँ जैसे पूड़ी उड़ी जैसे चढ़ाओ तो कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते खा लेते हैं। तो इसीलिए पंडित जी उठा लेते हैं और गाय को खिलाते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं तो उनको दे देते हैं पैसे वगैरह जो भी चढ़ाते हैं लोग। तो यहाँ पे हमने सोचा कि लाओ मंदिर में, तब तक आकांक्षा आ रही, तब तक हम मंदिर में हो लेते हैं। तो मंदिर में भी होके आ गए हैं। धूप तो बहुत तेज़ हो गई, लेकिन चलो कोई नहीं, खाना बना ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के दिन आलू उबाल के और अच्छे से जीरा आलू बनाते हैं और पूड़ी अच्छी लगती हैं। हम लोग आ गए घर, एकदम मुंह लाल हो गए। अब थोड़ा सा चाय वाय पी के खाना खाएंगे। दूध वही